नमस्कार सभी लोगों को। हम लोगों ने 2 लेक्चर्स कंप्लीट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर 3 के बारे में। देखिए, प्री में चाहे वो क्लर्क का एग्ज़ाम हो या पीओ का, ठीक है, या फिर एसएससी रेलवेज़ वगैरह में, जहाँ पर भी इक्वेशन बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको जल्दी से कैसे सॉल्व करना है हमने आपको 2 लेक्चर्स में बता दिया है। बट आज हम लोग देखेंगे कि बैंकिंग एग्ज़ाम्स में मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है भाई, तो मेंस में कैसे क्वेश्चंस बनते हैं आज हम लोग देखते हैं एक बार। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए कंडीशन है कुछ, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ax² + bx + c = 0। ठीक है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी मानी जाएगी जब a ≠ 0। ये क्वाड्रेटिक तभी कहलाएगी इक्वेशन जब a 0 के बराबर ना हो। क्यों? मान लीजिए अगर a 0 के बराबर हुआ या a 0 हुआ तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर bx + c = 0 बचेगा, और bx + c = 0 दिस इज़ नॉट आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 डिग्री का होना कंपलसरी है। इसीलिए अगर ax² + bx + c = 0, तो कंडीशन है कि a 0 नहीं होना चाहिए, तभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, आई होप ये आपको मालूम होगा। जैसे आपसे किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जा चुका है मेंस में, देखिए ज़रा, मैं एक बार यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके सामने। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन है z - 1 x² + 3x + 1 = 0, और साथ में लिखा हुआ है which value should not be यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसे लिख लीजिए, आप ऐसे समझ लीजिए, हम क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं। इसमें बोला गया है कि z की वैल्यू क्या होनी चाहिए इफ दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सारी लेंथी लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा है कि z की वैल्यू क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ z इफ दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी z की वैल्यू क्या होनी चाहिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो मुझे बताइए z की वैल्यू क्या पुट कर दें सो दैट ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक ना हो। तो आप बोलेंगे अगर हम लोग z की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये तो सारा का सारा 0 हो जाएगा, तो ये जो बचा ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसके ऑप्शन ऐसे ही थे 1 2 4 5 नन। तो हमारा
आंसर हो जाएगा 1। इट मीन्स अगर हम लोग z की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं मानी जाएगी या नहीं होगी। आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ क्वाड्रेटिक के बारे में बता देते हैं। देखो जैसे ने यहाँ पर लिखा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, जिसमें a क्या नहीं होना चाहिए, a 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, देखिए आपने सभी लोगों ने बचपन में श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा। यहाँ पर हम अल्फ़ा एंड बीटा की वैल्यू लिखते हैं -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आप सभी लोगों को याद है क्या? आप सभी लोगों को ये याद है क्या? क्योंकि मेंस में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो प्री के लिए पढ़ा था। हालांकि क्लर्क मेंस में वहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, बट पीओ मेंस और क्लर्क मेंस में भी आजकल यहाँ से क्वेश्चन आने लगे हैं। अभी आपको बताएंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है 2021 का कि कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, और स्टूडेंट्स सिर्फ देखते रह गए क्योंकि पहले इस टाइप से कभी पढ़ा तो था ही नहीं। ठीक है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो धराचार अगर आप लगाते हैं तो दो रूट की वैल्यू आएंगी यहाँ पर अल्फ़ा बीटा की -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे अल्फ़ा की और बीटा की। अल्फ़ा की वैल्यू -b प्लस √b² माइनस 4ac बाई 2a, और बीटा की लिख लेंगे -b माइनस, यहाँ पर माइनस है ना, तो ये बीटा की वैल्यू लिख रहे हैं -b माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ऐसा आप लोगों ने 8th से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना, 7, 8, 9, 10th, है ना, तो ये आपने ज़रूर पढ़ा होगा। अल्फ़ा की वैल्यू निकल कर आई -b प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा की हम लोगों ने ये निकाल लिया। ये है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट। क्या है भाई? रूट। ठीक है, सम ऑफ रूट एक बार हम यहीं पर लिख देते हैं। सम ऑफ रूट्स यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, आप क्या कीजिएगा, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिएगा। जब आप इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर -b माइनस b तो -2b हो जाएगा अपॉन 2a, तो 2a ये आपका आ जाएगा -b/a। ऐसा क्या आपने बचपन में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स होता है -b/a? क्या याद आ रहा है क्या कुछ? देखिए ऐसे ही यहाँ पर हमने सम ऑफ रूट्स लिख लिया, ऐसे ही यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स निकाल लीजिएगा, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट। ठीक है, क्या निकालेंगे? प्रोडक्ट्स ऑफ रूट, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप इनका मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जब आप इनका आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा अपने रफ कॉपी में, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ कि नीचे 2a और यहाँ पर 2a, तो ये तो हो जाएगा 4a², और इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा कितना, यहाँ पर मैं फाइनली लिख देता हूँ, यहाँ पर 1/4a² बच जाएगा। नीचे तो भाई आएगा 4a², इससे और इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा माइनस का b² माइनस b² ये हो जाएगा प्लस का b²। ठीक है, कितना हो जाएगा
इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, फिर इसका ये, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अंदर आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं भाई, यहाँ पर एक ये बी स्क्वायर बचेगा प्लस का, देखो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का, ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लास्ट का ये बचेगा माइनस बी स्क्वायर, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 4ac। एक बार आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a से 4a तो c/a। क्या हम लोगों ने ऐसे ही बचपन में पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स माइनस b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा, आप इनका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये इतना ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा c/a। ऐसा आपने बचपन में, है ना, लर्न किया होगा। अब देखो बात आती है कि आप क्या बता रहे हैं, क्या यहाँ से क्वेश्चन आते हैं? तो हाँ बिल्कुल आते हैं। अच्छा आप लोग क्या करिएगा, यहाँ पर अल्फ़ा माइनस बीटा भी निकालने की कोशिश करिएगा कल के दिन। देखो अभी तक तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं सम ऑफ रूट से और प्रोडक्ट ऑफ रूट से। हालांकि याद होना चाहिए कि सम ऑफ रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है c/a, बट अल्फ़ा माइनस बीटा भी आपको याद होना चाहिए कि अल्फ़ा माइनस बीटा क्या होता है। तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यह आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac/a। ये आता है भाई क्या, डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पर भी कई सारी कंडीशन निकल कर आ जाएंगी। जब ज़ीरो पे जब ये वैल्यू इक्वल होगी तो 2 रूट्स क्या आएंगे भाई, 2 रियल रूट्स इक्वल आएंगे। और जब ये वैल्यू आपकी बड़ी होगी 0 से इतनी वैल्यू, तब आपके 2 रियल रूट्स आएंगे बट ये अनइक्वल। लेकिन जब ये छोटा होगा, है ना, जब ये 0 से छोटा होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, तब वहाँ पर 2 इमेजिनरी रूट्स आते हैं। हालांकि वो थोड़ा सा एडवांस लेवल की चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है, बट जिसको पढ़ना हो तो वो भी पढ़ा देंगे, बट इतनी एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं आएंगी। ये आप एक बार याद रखिएगा। अब हम आपको एक बार 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके जो मेंस में, हम आपको मेंस के क्वेश्चन करा रहे हैं कि मेंस में क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं। समझिएगा चीज़ों को। देखिए ये जो हमने किया ये सिर्फ और सिर्फ बेसिक अलजेब्रा है, मल्टीप्लाई करना, उनका सम करना और डिफरेंस निकालना। अगर जिनको ये समझ में नहीं आया तो आप अपनी रफ कॉपी में एक बार खुद से निकाल कर देख लीजिएगा। देखो अब हम आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, जो कि ये क्वेश्चन है SBI क्लर्क के मेंस में आया था 2021। ठीक है, 2021 में आ चुका है ये। ठीक है, एग्जैक्ट तो नहीं, देखो बैंक का कोई भी एग्ज़ाम, है ना, एग्जैक्ट बाहर तो नहीं आता, बट ये मेमोरी बेस्ड बनाया था, है ना, ऐसा मेमोरी बेस्ड, है ना, मार्केट में आया कि भाई ऐसा क्वेश्चन 2021 में आया। और ऐसा हम बहुत पहले से पढ़ाते आ रहे हैं कि भाई यहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे, और 2021 से इसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। देखिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन में लिखा था डायरेक्शन, और यहाँ पर 2 इक्वेशन दे रखी हैं। लिखा है 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 15 इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर है x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो इसके नीचे लिखा था इफ़ बोथ इक्वेशन आर एडेड if both first and second equation are added, then find the product of roots, then find the product of roots of new formed equation।
ऑफ न्यू फॉर्म्ड इक्वेशन। ठीक है भाई, और इसके ऑप्शन 4, 7, 8, 5 नन। ठीक है, ऐसे आपके ऑप्शंस थे। अब आप मुझे बताइए इन दोनों ही इक्वेशन को क्या हमें ऐड करना है? तो आप बोलेंगे यस। क्या करना था भाई? ऐड करना था। तो 2x² प्लस x² कितना हो जाएगा? 3x²। 10x में से 1x माइनस हो जाएगा तो प्लस का 9x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। कुछ नहीं किया है। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा सा यहाँ पर कूलर की बहुत तेज़ी से हवा आ रही है, हो सकता है जिसके कारण साउंड में थोड़ा सा इशू हो, बट मैनेज कीजिएगा। मेंस के क्वेश्चन इसे बता ही देते हैं। अब इन दोनों को हमने ऐड किया तो 3x², इसमें से ये माइनस किया तो 9x, क्योंकि हम लोग ऐड कर रहे हैं बट ये माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। 15 इक्वल्स टू 0। क्या पूछा हमसे? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या पूछा भाई? प्रोडक्ट। मुझे बताइए, यहाँ पर प्रोडक्ट लिखा है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, तो प्रोडक्ट आ जाएगा, ये होता है a, b और c। तो c कितना है? अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है? c/a। c कितना है भाई? 15। a कितना है? 3। बस इतना सा आपको सॉल्व करना था। 15/3 आपके क्वेश्चन का आंसर था भाई 5। बेहद ही ईजी क्वेश्चन था, मेंस का क्वेश्चन था। आप देख रहे होंगे कि लैंग्वेज इतनी बड़ी थी बट एकदम हलवा क्वेश्चन था। आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, देखिए एक और क्वेश्चन करा देते हैं। ये क्वेश्चन ऑलिव बोर्ड के मॉक का है। ऑलिव बोर्ड अपने आप में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस डालता है अपने मॉक टेस्ट में, है ना। इसकी DI भी बहुत अच्छी आती हैं। तो स्टूडेंट्स जिनके प्री में टेस्ट बुक या किसी अदर प्लेटफॉर्म के मॉक में अच्छे मार्क्स आ रहे हों तो एक बार ऑलिव बोर्ड के क्वेश्चंस ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही, है ना। देखो भाई, मैं किसी का एडवर्टाइजमेंट वो नहीं कर रहा हूँ भाई, है ना, इसके लिए मुझे कुछ मिल रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ऑलिव बोर्ड में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। देखो एक और क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर लिखा है इफ P and Q are the if P and Q are the roots of equation if P and Q are the roots of equation x² minus 13x x² minus 13x plus n equals to 0 if P minus Q equals to 3, what is the value of n? और हमारे पास ऑप्शंस हैं 27, 36, 40, 45 and 50. These are the options. ठीक है भाई, चलो देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। P and Q are the roots, ये रूट्स हैं, एंड P and Q का डिफरेंस दे रखा है, कितना है भाई? 3। मुझे बताइए जब ये रूट्स हैं तो डिफरेंस क्या होता है भाई? तो आप बोलेंगे डिफरेंस होता है b² माइनस 4ac/a। मुझे बताइए 2 रूट्स हैं
इनकी जगह हम लोग डिफरेंस कितना लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे 3। इसके बाद स्क्वायर रूट बी स्क्वायर मुझे चाहिए, तो ए है यहाँ पर, बी कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 4। समझ में आ रहा है क्या? डिफरेंस कितना दे रखा है भाई 3, फिर इसका बी स्क्वायर 13 स्क्वायर 169 माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है भाई n अपॉन ए कितना है। क्या यहाँ तक बातें समझ में आई क्या? अब देखो इसका यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, इट विल बी 3 रूट 169 माइनस 4n। दोनों ही तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा भाई 9 इस तरफ जाएगा, ये हो जाएगा 160, और इस तरफ 4n को इस तरफ भेज दे रहे हैं। तो मुझे बताइए n की वैल्यू क्या 40 आ चुकी है क्या? और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये थी भाई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लास्ट क्लास। बट फिर भी अगर कोई डाउट आता है मेंस से रिलेटेड या कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करानी हो, लाइक अड्डा 247 की बुक से, तो हम वहाँ से भी आपको प्रैक्टिस करा देंगे। एक और लेक्चर ले लेंगे जो कि मिसलेनियस होगा प्री प्लस मेंस का, बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर मेंस एग्ज़ाम। तो आपको इसे अच्छे से समझना चाहिए और नोट डाउन करना चाहिए, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आने लगे हैं जो कि स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए भाई, थैंक यू।